भगवान भी बनने के बाद कुछ क्रियाओं को करना पड़ता है। भगवान को क्या जरूरत थी प्रवचन करने की? क्या भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी तो कोई चौका नहीं लगाएगा? उन्हें तो आहार की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी गए आहार करने के लिए। जब तीर्थंकर भगवान को निर्ग्रंथों को क्रिया करने की आवश्यकता है तो श्रावकों को भी आगे भविष्य में कुछ ना करना पड़े, इसलिए आज कुछ करना पड़ेगा। एक पैसे कमाने वाला, भोजन बनाने वाली माँ, पैसे कमाने वाला एक व्यक्ति भी सोचता है आज समय है मैं अच्छे पैसे कमा लूं, आज समय है मैं अच्छी भोजन की तैयारी कर लूं। जब एक सामान्य व्यक्ति भोजन बनाने से और उस व्यापार करते समय सोचता है कि मैं कल के लिए आज कुछ कर लूं, तो फिर एक श्रावक आज के लिए और कल के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि जो मात्र तथा कथित चंद लोगों की बातों में आकर शिखर पंडित जी जो बिगड़ रहे हैं आज के कुछ लोग, उसको उनको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। परम लक्ष्य, परम उत्कृष्ट कार्य उस शुद्ध को ही प्राप्त करना है। भले ही कुंद कुंद स्वामी ने बंगला जी ये कहा है कि पुण्य पाप दोनों हेय है, छोड़ने योग्य है, पर कब किसे छोड़ना ये भी विवेक सीखने की आवश्यकता है। अभी हम अशुभोपयोग से बच नहीं पा रहे हैं और तुमने शुभोपयोग छोड़ दो, शुभोपयोग छोड़ दो, पूजा पाठ क्रिया तपस्या ये क्रिया है छोड़ दो, ऐसी व्याख्या करोगे तो बेचारा ना घर का बचा ना कौन कौन। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अब आप ही समझ लो गधा है कि कुत्ता है। ना घर का बचा ना घाट का बचा, ना अशुभ उपयोग पाप भोग विषय वासना तो बेचारा छोड़ नहीं पा रहा है। और मंदिर में पूजा करने बैठा, विधान करने बैठा तो कहने लगते क्या तू क्रिया कर रहा है, ये शुभोपयोग से पुण्य का आश्रय होगा। दूसरी बात भी साथ में विद्वानों कहो ना, शुभ का आश्रय हो रहा है, अशुभ का संवर हो रहा है, ये क्यों नहीं कहते? एक बात मात्र लेके बैठते हो, शुभ का आश्रय हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है, पर तुम कम से कम पाप से तो बचे, दुर्गति से तो बचे। सदगति में आओगे पुण्य पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य से पुण्य का नाश भी होगा, पर सम्यक कथन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने ही सम्यक बातों का निर्णय किया ही नहीं है। कैसे सम्यक निर्णय दूसरों को बताए? एक साथ एक काम नहीं हो रहा है। शुभ क्रिया करने से, पुण्य की क्रिया करने से एक साथ दो दो कार्य हो जाएंगे। एक कार्य तुम्हारा पाप से बचना हो जाएगा और दूसरा तुम्हारा पुण्य में प्राप्ति होगी। क्योंकि पुण्य 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 करते करते जब सातिशय पुण्य इकट्ठा होता है, तभी सातिशय पुण्य के उदय से तीर्थंकर जैसे उस कर्म प्रकृति को प्राप्त किया जा सकता है। हर कोई प्राप्त नहीं करता। फिर भी क्यों उस पुण्य को और शुभ क्रियाओं को हेय कहा जाता है? छोड़ने योग्य क्रिया तब है जब तुम 12वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान में प्रवेश करो, तब तुम्हारे लिए इस पुण्य छोड़ने योग्य है। जो बालक जिस कक्षा में है, जिस अवस्था में है, उसको उसी कक्षा की और उसी अवस्था की उसके ही दिमाग के हिसाब से अगर कार्य बताया जाए तो वह कार्य कर सकता है, अन्यथा वह फेल हो जाएगा। श्रावक है, श्रावक को श्रावक की हैसियत से करने योग्य कार्य, ना करने योग्य कार्य, इन सब का निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर श्रावकों से ही तुम कहोगे पंडित जी कि पूजा पाठ करना व्यर्थ है, तो पूर्वाचार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं। जब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये 6 आवश्यक श्रावकों के लिए क्रियारूप कहे गए हैं, तो फिर पूर्वाचार्य महान है कि आज का विद्वान महान है? एकांत से निर्णय ना करे, पूर्वाचार्यों ने कहे हुए उनके अभिप्रायों को समझकर निर्णय करे। क्योंकि आज के किसी भी ज्ञानी पंडित विद्वान की अपेक्षा से हमारे पूर्वाचार्य श्रेष्ठ थे, हैं और रहेंगे। चाहे आप मानो
और नहीं मानो तो भी। इसलिए उन क्रियाओं के, शुभ क्रियाओं के पीछे होने वाले बहुत सारे फायदों को, बहुत सारे वह कार्यों को समझने की आवश्यकता है। पर ये कार्य और ये क्रिया जो भी आगम में बताई गई है, श्रावकों के लिए नहीं, साधुओं के लिए भी कही है, तो मात्र और मात्र पुण्य की प्राप्ति ही नहीं, वह आगे पुनः पुनः उन्हीं उन्हीं को ना करना पड़े। जैसे एक समझदार व्यक्ति दवाई ना खानी पड़े इसलिए दवाई खाता है, ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं पुनः पुनः संसार की क्रिया, घर गृहस्थी, पाप, आरंभ सारंभ, इन क्रियाओं को ना करना पड़े इसलिए कुछ श्रावकोचित पुण्यवर्धक सम्यक वर्धिनी क्रियाओं को करो। कुछ क्रिया रोज करने वाली है और कुछ कभी कभी करने वाली है, तो कभी कभी करने वाली तो कभी कभी तो अच्छा कर लो, क्योंकि करने का पुरुषार्थ तो हमें बचपन से नहीं कई भवों से है। पर जो करते आए हैं उसे कुछ अच्छे रूप करने का पुरुषार्थ करो ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो जीवन में कुछ नहीं करता, कुछ पैसे भी नहीं कमाता होगा तो खाता तो होगा, उड़ाता तो होगा। मंदिर में बैठ के पूजा भी नहीं करता है पर बैठे बैठे चटाई के टुकड़े तो करता ही है। कुछ नहीं मिला तो चटक उठा के खाता तो है ही। जब ये कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ी ही है, माँ तो कुछ अच्छा करने की आदत क्यों नहीं डालते? ऐसा कुछ कार्य करो ना, ऐसी कुछ क्रिया करो ना जिसके द्वारा मुझे पुनः संसार में आकर संसार की पाप की क्रिया ना करनी पड़े। समय काल, उस जीव की अवस्था आदि सब कुछ समझकर हमें उसको आगम का उपदेश देने की आवश्यकता है। सामने वाले वक्ता श्रोता उन दोनों की अवस्था समझे बिना अगर हमने उपदेश दिया है तो वह एकांत का उपदेश जीवों को भ्रमित करने वाला है। इसलिए शिखर पंडित जी पहले पापों से छुड़ाओ, श्रावकों को पहले पापों से छुड़ाने का प्रयास करो, फिर उनको पुण्य से और शुभ क्रियाओं से आगे बढ़ने के बाद छोड़ने का पुरुषार्थ करने के लिए समझाओ। तुमने पहली की कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति को 10वीं का सिलेबस सामने रख दिया, वो पास होगा कि फेल? फेल होने की तो बहुत दूर की बात है, वो वही सोचेगा हाथ जोड़ ले हमें तो पढ़ाई नहीं करनी। भाई पहली कक्षा की विद्यार्थी को पहली कक्षा का ही सिलेबस पढ़ाना होगा। ऊपर का सिलेबस पढ़ाने से दूसरी चौथी का भी पढ़ा दोगे तो भी वो पढ़ नहीं सकता। ऐसी ही स्थिति है। श्रावक के लिए श्रावकोचित क्रिया कही है, साधुओं के लिए साधुओं की उचित क्रिया कही है। उन क्रियाओं को करना इसलिए है कि पुनः पुनः आज तक जो संसार में मैं परिभ्रमण करते हुए क्रिया करता आ रहा हूं, उन क्रियाओं को मुझे ना दोहराना पड़े इसलिए। और इसी कारण से हमारे पूर्वाचार्यों ने एक श्रावक को लेकर, यानी जन्म के पहले से हाँ पढ़ो, प्रथमान योग पढ़ने की आवश्यकता है। आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने श्रावकों के लिए उन 53 क्रियाओं का व्याख्यान किया। कितनी क्रिया? 53 क्रियाओं का व्याख्यान किया। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, आग लगाने तक की प्रत्येक क्रिया का व्याख्यान हमारे आचार्य भगवंतों ने किया। और मात्र उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी क्रिया, किसी कार्य के लिए तुम्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, इसलिए दिगंबर आचार्यों ने प्रत्येक क्रिया का वर्णन। पहले साल में कौन सी क्रिया, 45 दिन में कौन सी क्रिया, 8 वर्ष के बाद वे उपनयन उपनीति संस्कार, फिर शादी विवाह के संस्कार, बाद के संस्कार, सब संस्कारों की व्याख्या की है। पर हमें पढ़ने के लिए भी समझ नहीं है और कोई पढ़ के सुना रहा है तो भी राजेश जी हमें सुनने नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो द्रव्यानियों को जानते हैं, हम तो अध्यात्मवादी है। जैन दर्शन अध्यात्मवादी, भले ही अध्यात्म की व्याख्या बंगेला जी आचार्य भगवंतों ने की है, वे ही कुंद कुंद स्वामी रैणसार जैसे ग्रंथों में श्रावकों की क्रियाओं का व्याख्यान करते हैं। जिन्होंने महान समय सार जैसे द्रव्यान योग के ग्रंथ को हमारे लिए बताया,
अध्यात्म का ग्रंथ बताया, वही रहन सार जैसे ग्रंथों में श्रावकों के लिए श्रावकाचार और साधुओं के लिए मूलाचार भी बताया। पर हम समझते नहीं हैं, एकांत से निर्णय करके कहने लग गए कि नहीं नहीं, हमारे जैन दर्शन में क्रियाकांड नहीं है, मात्र अध्यात्म बताया है। भाई, अध्यात्म लक्ष्य है और क्रिया वहां तक पहुंचने का मार्ग है। ये अनावश्यक रूप से जो हम स्वयं भ्रमित है और दूसरों को भ्रमित करा रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से दूसरों के साथ तो ठीक है, उसका जैसा पुण्य पाप है, आप अपने आप के साथ विद्वानों छल कर रहे हो। अगर सम्यक निर्णय नहीं है तो क्रियाकांड किए बिना अध्यात्म की सिद्धि हो नहीं सकती, और बिना क्रिया के मात्र अध्यात्म अध्यात्म आत्म चिल्ला रहे हो तो भी तुम अध्यात्म योगी नहीं बन सकते। जब अध्यात्म में हो ही, अध्यात्मवादी हो ही, तो पंडित जी, सुमन जी, इतने ही अध्यात्मवादी हो ही, इतने अध्यात्म योगी हो ही, तो दूसरों को कह क्यों रहे हो मैं अध्यात्म योगी हूं, मेरा अध्यात्म का इतनी अच्छी पकड़ है, मैंने इतना अध्यात्म को जाना है, ऐसे कहने वाला भंगेला जी कभी अध्यात्मवादी हो नहीं सकता। बिना क्रिया के फिर तुमने उपदेश क्यों दिया, दूसरों की कक्षाएं क्यों लगाई? अगर कह रहे हो तो तुमने भी क्रियाकांड किया, फिर क्रियाकांड का निषेध क्यों कर रहे? दो आगम की व्यवस्था बताई है, पहले व्यवहार रूप से उन क्रियाओं को करना होगा, फिर निश्चय रूप से क्रियाओं को करना होगा, और फिर निश्चय व्यवहार दोनों की क्रिया छोड़ के परम निश्चय में अध्यात्म में लीन होना होगा। पर क्या करे, बहुत बड़ी वर्तमान की समस्या है। व्यक्ति आज तक उस आगम का और पूर्वाचार्यों के अभिप्रायों को ना समझने के कारण बहुत सारे स्थानों पर भ्रमित है। ये जैन दर्शन मात्र अध्यात्मवादी नहीं है, मात्र कह रहा हूं परिपूर्ण रूप से समय समय पर एक श्रावक साधु आदियों को कौन सी क्रिया करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सब कुछ समझा है। ये बहुत आवश्यक है इन क्रियाओं को समझना, अन्यथा माँ कार्य तो करते आएंगे, पूजा कर ली, विधान कर ली, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं ना आप सभी, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना है नहीं पता। आज तक आजकल ऐसे सुमन पंडित जी जैसे विद्वान हो गए, वे कहते नहीं नहीं ये मांडना बना है ना, शो के लिए बना है। पंडित जी भूल नहीं करना, जो श्रीफल चढ़ाना आदि है ये मांडना मात्र चढ़ाने के लिए बनाया जाता है, मात्र दिखाने के लिए नहीं। ऐसी स्थिति है मनोज भाई, आज बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं मांडने के बाहर नीचे चढ़ा दो, मांडना बना किस लिए? पूजा और विधान में अंतर यही है, थाली में अन्यत्र चढ़ाना ये पूजा है, और मांडने पर चहुदिशा में चढ़ा देना, जैसे उसके खंड बने उसी तरीके से, ऐसा नहीं है कहीं भी कुछ भी चढ़ाओ। अगर वह मांडना बना है तो चारों दिशा के उस मांडने पर चढ़ाना ही विधान का लक्षण है। पढ़ो आगम ग्रंथों में, क्यों शेखर पंडित जी ऐसा नहीं है ना? अंतर यही है, पूजा थाली टेबल आदि आदि में जो चढ़ाया जाता है, रोज किया जाती है वो पूजा है, और मांडना आदि बनाकर उस पे चढ़ा के जो की जाता है वह विधान है। पर विधि करते कहाँ हैं, विधि करते कहाँ हैं? अरे आपकी नहीं कह रहा हूं, आपकी थोड़ी कह रहा हूं मैं, आप जैसों की कह रहा हूं। आप जाके देख लो, मैं तो पूरे देश घूम आया हूं, मैं पूरी दुनिया देख आया हूं। वे इतना सुंदर मांडना, पंचकल्याणक के तो मांडने पे नहीं चढ़ते, नीचे चढ़ाओ मांडना खराब हो जाएगा। मांडना किस लिए बनाया फिर? फोटो ही खींच के छोटा सा टांग दो ना फिर। भाई वो चढ़ाने की व्यवस्था है, जो जैसी क्रिया कही है उसको वैसे क्रिया में क्रियान्वित करो ना, क्यों अपनी अकल लगाते हैं? जब पूर्वाचार्यों ने कुछ सोच समझ के कहा होगा, ठीक है, हम अगर पूर्वाचार्यों को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं तो उन्होंने जैसा कहा है उनको आंख मीच के मान तो लो, कर तो लो।
पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम मानते तो है पर पूरी नहीं मानते। हमारी जितनी मानने योग्य होती है उतनी नीलेश भाई मानते हैं, बाकी हम मन की मानते हैं। कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए शिवकोटि स्वामी को पता नहीं कहां से करुणा आ गई। उन्होंने बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम श्रावक हो तो प्रतिदिन करने योग्य क्रिया, हफ्ते 15 दिन महीने में करने वाली क्रियाओं को समझो। ये कोरा क्रिया कांड का धर्म नहीं है। मात्र ये क्यों बनाया गया, मांडना क्यों बनाया गया, मांडने पर चढ़ाने की व्यवस्था क्यों बनाई गई, उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा प्रत्येक क्रिया के पीछे कारणों का इतिहास आचार्य भगवंतों ने लिखा है। पूजा में द्रव्य कैसे किस क्रम से चढ़ाना, मात्र मोक्ष फल प्राप्त कर लेंगे तो प्रमोद भाई बाकी तो 8 कर्म नष्ट होना, ये तो सब कुछ निहित था। पर एक ही फल क्यों नहीं चढ़ाया, 8 द्रव्य क्यों चढ़ाए? 8 द्रव्य ही चढ़ाने थे, पहले स्थापना क्यों की? स्थापना हो गई, 8 द्रव्य चढ़ गए, अर्घ्य में तो चढ़ा दिया था, फिर जयमाला क्यों की? वही तो द्रव्य थे 8 द्रव्य, उन्हीं को लेके तो जयमाला पड़ी थी। पर क्यों? सबके पीछे भिन्न भिन्न कारण हैं। आजकल तो विद्वानों ने बंद ही कर लिया, पुष्पांजलि क्षिपेत, वह शांति शांति धारा आदि सब कुछ बहुत सारे पूजाओं से तो गायब ही हो गए। सबके पीछे कारण है, और उन कारणों को समझे बिना क्रिया करोगे, विधि को समझे बिना क्रिया करोगे तो कभी भी वह कार्य जीवन में सफल होने वाला नहीं है। श्रावक है तो श्रावकोचित क्रियाओं को करना होगा, और करने से पहले उसके पीछे के कारणों को समझना भी होगा। बिना सोचे समझे बिना विधि के अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारा वह कार्य करना किंचित भी किसी भी प्रकार से सफल हो नहीं सकता। इसलिए सोच समझकर निर्णय करना होगा। ये कोरा क्रियाकांड का धर्म नहीं है और बंगेला कोरा अध्यात्म का भी धर्म नहीं। दोनों नयों को समझाया है। निश्चय जहां कहा है वहां व्यवहार की जरूरत है, और जहां व्यवहार कहा है वहां निश्चय की जरूरत है। क्रिया कही है तो लक्ष्य अध्यात्म है, और लक्ष्य तक पहुंचना है तो चलने के लिए क्रिया भी कही है। सबका तालमेल और बैलेंस बना के हमें काम करना होगा। अगर जीवन में बैलेंस बनाए बिना काम करेंगे तो कभी 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 जीवन में उन्नति हो नहीं सकती। एक घर चलाने वाली माँ भी कितना बैलेंस बनाती है।